अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। पहले तो मैंने एक प्री रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि जॉइंट्स जाहिर सी बात है क्या कर रहे होंगे, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का अगर मैंने डाटा उठाना है, सही है, तो मैं किसके थ्रू उठा सकता हूँ? जॉइंट्स के थ्रू उठा सकता हूँ। लेकिन मैं जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ दो या दो से ज्यादा, तो इसका मतलब जो दो या दो से ज्यादा मैंने टेबल्स बोले हैं उनके दरमियान में क्या होना लाजमी है? रिलेशन होना लाजमी है। मतलब है कि वो फॉरेन की का दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या होगा, अप्लाई हुई भी होंगी, दोनों के दरमियान में रिलेशन बना हुआ होगा, तो मैं उन दोनों का टेबल का डाटा एक साथ उठाकर लेकर आ सकता हूँ एक क्यूरी से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये एक टेबल का डाटा आ गया, उसका पूरा का पूरा सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड उठकर आ गया। सही है। अब अगर मैंने क्या काम करना हो, दो टेबल्स का रिकॉर्ड एक ही क्यूरी की मदद से लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है दोनों टेबल के दरमियान में क्या मौजूद होना चाहिए? रिलेशन मौजूद होना चाहिए। फिर मैं दोनों का डाटा एक ही क्यूरी की मदद से लेकर आ सकता हूँ। बात क्लियर है? सही है। तो ज्वाइंट्स का टॉपिक में हम लोग ज्वाइंट्स को अप्लाई करने का मकसद क्या है? दो या दो से ज्यादा टेबल्स का डाटा एक साथ उठा के लेकर आ जाओ। सही है। अभी तक के आप लोगों ने जितना भी काम किया उसमें क्या काम कर रहे थे? एक ही टेबल के डाटा को मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार से मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों ने फिल्टर्स यूज किए, सही है, बहुत सारे क्लॉजेस यूज करे, लेकिन सबका मकसद क्या था? सिंगल टेबल के अंदर सर्चिंग करके लेकर आ जाए। ठीक है। अगर आपने क्या काम करना है, यही काम आप लोगों ने क्या काम करना है, दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल के में से आप लोगों ने डाटा को फिल्टर करना है। सही है। तो ज्वाइंट्स की मदद से ये काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? सही है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग को पॉज करके ओन वर्डिंग में यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि इसकी पूरी हेडिंग जो मैंने अभी बात कही है। सही है। अच्छा, मैंने डेफिनेशन के लिए पॉज किया था, अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या है? यूज टू फैच रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू टेबल्स बाय यूजिंग अ सिंगल क्यूरी। ठीक है। अब आपने दो या दो से ज्यादा टेबल से क्या करना है? रिकॉर्ड को फैच करके लेकर आना है। सही है। तो हम ज्वाइंट्स की मदद से लेकर आएंगे, लेकिन उन्हीं मैंने प्री रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है तो उन टेबल्स के दरमियान में हमारे पास रिलेशन होना लाजमी है। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाती है? टाइप्स। सही है। पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ, फिर वो टाइप्स किस तरीके से वर्क कर रही होंगी वो बता देता हूँ। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ज्वाइन। नंबर वन, फुल ज्वाइन। ये ज्वाइन किस किस्म का आउटपुट दे रहा होगा हमारे पास? ये मैं एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैं सारी टाइप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आपको जब सारी टाइप्स लिख लूंगा फिर मैं आपको डायग्राम ओपन करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इनका बेसिक सेंटेक्स बताऊंगा कि बेसिक सेंटेक्स क्या है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली काम परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है। सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में मेरे पास कौन सा ज्वाइन कहलाता है? ये आउटर इनर ज्वाइन। फिर मेरे पास आ जाता है तीसरे नंबर पर आउटर ज्वाइन। ठीक है। और आउटर ज्वाइन में मेरे पास मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी मेरे पास आ जाती है ए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और बी हमारे पास आ जाता है राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है। और आखिरी में हमारे पास आ जाता है सेल्फ ज्वाइन। देखिए, ये सारे ज्वाइंस जो मैंने लिखे हैं आज मैं आप लोगों को ये सारे करवाऊंगा सिवाय एक ज्वाइन के, वो है क्या है? सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है। तो इनको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने ओपन किया हुआ है, डायग्राम मैंने ओपन कर लिया और इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। देखें, मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंस क्या करके ला रहा है? दो, एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान का डाटा फैच करके लिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए भी जो सर्कल लिए हुआ ना, ये सर्कल एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। और दूसरा सर्कल दूसरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फुल ज्वाइन की, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? फुल ज्वाइन लिखा है। ठीक है। तो अगर मैं किसी
टेबल के मैं किसी दो टेबल के ऊपर मैं क्या कौन सा ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, फुल ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, तो वो किस तरीके के डाटा को लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये टेबल 1 है, ये जो लेफ्ट टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये टेबल 1 है और ये टेबल क्या है, टेबल 2 है। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट टेबल बोलूँ तो जाहिर सी बात है अभी मेरे कौन सा ये टेबल 1 कौन सा टेबल कहलाएगा, लेफ्ट टेबल कहलाएगा, और ये कौन सा टेबल कहलाएगा, राइट टेबल कहलाएगा। जहां पे दोनों मैच कर रहे हैं, जहां पे दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वो पोर्शन है जहां पर मेरे पास दोनों टेबल का कॉमन डाटा होगा। ठीक है, फुल ज्वाइन क्या करके लेकर आएगा, कॉमन डाटा भी उठा के लेकर आएगा और पहले टेबल का जो कॉमन नहीं होगा डाटा उसको भी लेकर आ रहा होगा, और दूसरे टेबल का जो कॉमन डाटा नहीं होगा उसको भी लेकर आ रहा होगा, और कॉमन डाटा को भी लेकर आ रहा होगा। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके की है, इसकी एग्जाम्पल इस तरीके की, मैं पॉज करके पहले वो एग्जाम्पल लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी। जी देखिए, मेरे पास दो टेबल है, एक मेरे पास डिपार्टमेंट है और एक मेरे पास एम्प्लॉय, दोनों के दरमियान में रिलेशन मौजूद है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट की प्राइमरी की को उठा के मैंने कहाँ पे पास किया हुआ है, एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है जी, तो दोनों के दरमियान में क्या बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। अब मेरे पास डिपार्टमेंट कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और एम्प्लॉयज कितने मौजूद हैं, 5। अली को हमने डिपार्टमेंट असाइन किया हुआ है 2, अहमद को असाइन किया हुआ है हमने 3, शहजाद को असाइन किया हुआ है 2, आकासिम को किया हुआ है 1। तो इसका मतलब ये कॉमन डाटा है। ठीक है, ये अली से लेके कासिम तक के और आईटी से लेके डिजाइनिंग तक के सबको असाइन हुआ है रिकॉर्ड, तो ये दोनों टेबल का कॉमन डाटा कहलाएगा। समझ में आ रही है, दोनों टेबल का कॉमन डाटा कहलाएगा। और अब देखें, अगर ये मैं कहता हूं इसको लेफ्ट टेबल, अगर मैं इसको क्या कह रहा हूं, लेफ्ट टेबल, तो इसका अनकॉमन डाटा कौन सा हुआ, आसिफ का रिकॉर्ड हुआ ना अनकॉमन डाटा। सही। अब इसी तरीके से अगर मैं राइट टेबल की बात करूं तो राइट टेबल का अनकॉमन डाटा कौन सा हुआ, MA, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट था उसमें अभी तक की कोई हायरिंग नहीं हुई है। सही है, तो ये अनकॉमन डाटा फ्रॉम राइट साइड। तो अब अगर मैं फुल ज्वाइन लगाता हूं तो फुल ज्वाइन कैसा रिकॉर्ड उठाएगा, जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड लेकर आएगा, और जो रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा है उनका भी रिकॉर्ड लेकर आएगा, जब भी उसका नाम क्या है, फुल ज्वाइन है। सही है, लेकिन दोनों के दरमियान में रिलेशन होना लाजमी है। देखो, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन की कॉमन डाटा की बात करूं तो 1 से लेके 4 तक के सब कॉमन है, क्योंकि सबको फॉरन की असाइन की हुई है। जिसको फॉरन की असाइन नहीं की वो अनकॉमन डाटा है। ठीक है, इसी तरीके से राइट में मेरे पास MA कोई भी एम्प्लॉयज के अंदर वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये अनकॉमन डाटा हुआ फ्रॉम राइट साइड। फुल ज्वाइन इसका भी रिकॉर्ड लाएगा, इसका भी रिकॉर्ड लेकर आएगा। सही है, चलिए ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया, मैं दूसरे ज्वाइन की तरफ बढ़ूं, मैं दूसरे ज्वाइन को एक एक करके डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं, इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। सही है, अच्छा बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, तो सिंटैक्स को जरा देख लीजिए। सिलेक्ट स्टैटिक, मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक की बात, स्टैटिक की जगह पे आपको सारे कॉलम ले सकते हैं जो टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर से जो कॉलम आप सिलेक्ट करके लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा है, इसका मतलब जो दोनों टेबल के सारे कॉलम आ रहे होंगे। सही है, फिर मैंने फ्रॉम टेबल 1, यहाँ पे जो भी टेबल 1 लोगे आप उस टेबल का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेबल 1 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूँ, एम्प्लॉय, तो मेरा एम्प्लॉय कौन सा हो गया, टेबल 1। अब फिर उसके बाद हमने बताना होता है ज्वाइंस कौन सा अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने फुल ज्वाइन अप्लाई करना, तो मैंने क्या लिख दिया, फुल ज्वाइन। फिर उसके बाद टेबल 2 हमारे पास कौन सा है, डिपार्टमेंट। सही है, अब इनके ऊपर किसी बिहाफ पर ज्वाइन अप्लाई होगा ना, और वो बिहाफ क्या है, वो जो हमारे पास लिंक है दोनों टेबल के दरमियान में, वो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी टेबल 1 की, क्योंकि टेबल 1 मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट 1 एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर है डिपार्टमेंट की प्राइमरी की से। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये देखें, एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट के टेबल में आईडी है, ये दोनों बराबर है। इन दोनों के कॉमन चीज की बिना पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन लगा रहे हैं ना। सही है, तो ये रिलेशन की मैंने क्या कहा था, रिलेशन मस्ट, दोनों टेबल में रिलेशन होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, रिलेशन वाली वैल्यू है ना। ठीक है,
तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में क्या लग सकता है, ज्वाइन अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे मैं टेबल 1 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, एम्प्लॉय के अंदर से डिपार्टमेंट आईडी बराबर है डिपार्टमेंट की आईडी से। सही है, तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड सारे कॉलम उठा के लेकर आ जाएगा। सही है, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। समझ में आ गया ना ये वैसे तो ठीक है। कोई और तरीकेकार हमारे पास नहीं था कि हम दोनों टेबल का डाटा एक साथ उठा लें। सही है, तो मैं आ जाता हूं, मेरे पास एसक्यूएल यहाँ पे ओपन है और इस पर्पस के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे 2 टेबल बना लेते हैं क्योंकि टेबल हमारे पास बने हुए नहीं है। हम लोग किस पे काम कर रहे थे, डॉल्मेन पे काम कर रहे थे। डॉल्मेन नाम का हमारा डेटाबेस था। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे मैं F5 क्यों यूज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हम रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, उसमें F5 का मतलब क्या है, जूम इन जूम आउट करना। इस वजह से अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मसला करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे हाल में एम्प्लॉय नाम का हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है टेबल। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ, हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है। सही, तो हम इसको एम्प्लॉय 1 कर देते हैं, इसको हम एम्प्लॉय 1 कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, हाँ बस जो रोहेल ने कह दिया वही। आईडी प्राइमरी की, देखें दोनों के दरम्यान में हम लोगों ने क्या रखना है, रिलेशन बनाना है, तो मस्ट हैव अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की दे दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको क्या दे देता हूँ, आइडेंटिटी का मैंने इसको कीवर्ड दे दिया। ये क्या काम कर रहा होगा, हमारे पास आईडी प्राइमरी की को ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम var 4 या var char whatever you call it। फिर इसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, सैलरी। जो मैंने वहां पे बनाया था ना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, DE डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, लेकिन पहले मेरे पास डिपार्टमेंट का टेबल बना हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट DEPT। ठीक है, या पूरा लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं, डिपार्टमेंट। और ID ले लेते हैं इंटीजर प्राइमरी की आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट नेम D_name, और वो क्या होगा मेरे पास, var 50 या 60 जो भी आप ले लें। मैंने एक रैंडम टैक्स ले लिया, रैंडम नंबर ले लिया। अब इसके बाद मेरे पास डिपार्टमेंट सेल फोन नंबर भी हो सकता है, D नंबर। ठीक है, और D नंबर में किस में ले लेता हूँ, var 4 में ही ले लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट किया। सही है, डिपार्टमेंट मेरे पास रन हो गया। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी, ये देखें डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आके स्टोर हो रही होगी। और ये क्या है, फॉरेन की रेफरेंसेस। किस टेबल के साथ मैं इसका रिलेशन बना रहा हूँ, उस टेबल का नाम क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट, और राउंड ब्रैकेट में उसके कौन से कॉलम के साथ, आईडी के साथ। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट कर दिया। सही है, दोनों टेबल बन गए। अब मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे क्यूरी की मदद से ही करूंगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों की फिर आदत खराब हो जाएगी अगर मैंने दूसरा तरीकेकार बता दिया। तो इंसर्ट नहीं, कुछ नहीं है, भूल जाओ। डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट में मैं क्या पास कर दूंगा जी। आज मैं डिपार्टमेंट में इंसर्ट करवा रहा हूँ। प्राइमरी की वाली वैल्यू जो है वो तो मैं वाला कॉलम नहीं लिखूंगा, उसकी वैल्यू नहीं पास करूंगा। इसके अलावा मेरे पास डिपार्टमेंट नेम था, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, IT, कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट सेल फोन नंबर था, तो मैं डिपार्टमेंट सेल फोन नंबर कोई भी इंटर करवा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज को चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया
क्या लड़ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आईडी की बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा पास किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिजाइन, डिजाइनिंग, और सेल फोन नंबर भी मैं तब्दील कर देता हूँ। डिपार्टमेंट में सब 2 ही नहीं आपने? 3 लेता हूँ ना, रुक जाए। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। ठीक है, और इन चारों को मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देता हूँ। तो मेरे पास 4 रॉस इफेक्ट कर गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी तरीके से मैंने क्या करना है, इंसर्ट करवाना है किसको, इंसर्ट इनटू कौन से एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय 1, और वैल्यूज राउंड ब्रैकेट, और पहली वैल्यू तो मैं नहीं पास करूंगा, मैंने क्या लिखा था, नेम, एम्प्लॉय का नेम क्या था, अली। ठीक है, कॉमा, सैलरी इनकी कम सी ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने मनी डेटा टाइप लिया था तो मैं इसको बगैर उसके इन्वर्टेड कॉमास के पास करूंगा। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट आईडी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कौन सी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, सेकंड। सही है, फिर इसके बाद इसी तरीके से 3 से 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्ड उसके मुताबिक इंसर्ट करवा रहा हूँ जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई थी। सही है, जी जी। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा देता है एम्प्लॉय के टेबल में भी। मैंने इंसर्ट करवा दिया, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब कोई ऐसा तरीकेकार जिनसे दोनों टेबल का रिकॉर्ड उठकर आ जाए, एक साथ नहीं उठ सकता अनटिल एंड अनलेस हम ज्वाइंस यूज ना कर लें। सही है, सो मैं यहाँ पे फुल ज्वाइन अप्लाई करने जा रहा हूँ। सही है, तो फुल ज्वाइन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सेंटेक्स बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। सिलेक्ट, पहले मैं इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके लिखकर आ जाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1, और दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। दोनों का रिकॉर्ड उठकर आ रहा है। अगर मैंने दोनों का रिकॉर्ड मतलब सारे कॉलम्स को एक ही जगह पे लेकर आना चाह रहा हूँ, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बोर्ड टेबल डाटा फ्रॉम 1 QD? द आंसर इज ज्वाइंस। नाउ सिलेक्ट, अब मैं सारे कॉलम्स लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1। तो टेबल 1 क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या लिख दिया, एम्प्लॉय 1। अब मैं यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगाने चाह रहा हूँ, फुल ज्वाइन। फिर उसके बाद टेबल 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट। किस बेसिस में एक दूसरे से ज्वाइन हुए मैं, ये ज्वाइन होंगे ऑन का कीवर्ड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बताऊंगा कि भाई जो टेबल 1 का नाम आएगा मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय 1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर है, इज इक्वल टू है किसके, डिपार्टमेंट डॉट आईडी। सही है, ये दोनों ये वो बेसिस हैं जिनके ऊपर ये दोनों जो है वो आपस में ज्वाइन हुआ मैं, तभी इन दोनों का डाटा उठा के लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, तो अब आप देख सकते हैं कॉमन डाटा भी उठकर आ रहा है और अनकॉमन डाटा भी उठकर आ रहा है दोनों टेबल्स का। तो आप लोग ये देखें, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ये कहाँ का है रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल का था, पहले टेबल का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड है ये, और फिर दूसरे टेबल का रिकॉर्ड है आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। पहले टेबल का अनकॉमन, कॉमन डाटा तो ये सारे हैं, ये दोनों टेबल के कॉमन डाटा है। अनकॉमन डाटा पहले टेबल का कौन सा है, जहां पे नल 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 लिखा हुआ आ रहा है। सही है, दूसरे टेबल का अनकॉमन डाटा कहाँ है, ये रहा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कोई भी बिलोंग नहीं करता। सही है,
अनकॉमन और कॉमन डाटा दोनों टेबल के उठकर आ गए। सही है। सर एक दफा ऑन का वो बता दें, ऑन का क्या काम था? ऑन क्या करेगा, देखिए इधर दोनों टेबल का जो रिकॉर्ड उठा के लेकर आ रहा हूँ, टेबल 1 और टेबल 2, सही। तो ये किस बिहाफ पर एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो वो बिहाफ बताया है कि भाई देखो पहले टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, वो बराबर है किसके, डिपार्टमेंट की प्राइमरी की से। तो ये वो बिहाफ है जिससे क्या हुआ है, मैं हॉटस्पॉट। तो ऊपर वाले में मेरे पास क्या आ रहा था, ऑल रिकॉर्ड आ रहा था, ऑल कॉलम डेटा। अगर मैंने पर्टिकुलर कॉलम्स का रिकॉर्ड चाहिए, सही है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पर्टिकुलर कॉलम्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो किस तरीके से उठकर आएगा, आप ये स्टैटिक की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉलम्स के नेम लिख दूंगा, कौन कौन से कॉलम का वो चाहिए, क्या कहते हैं, डाटा चाहिए, सही है। तो बेस्ट तरीके कार क्या है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी नेम लिख सकता था, लेकिन मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले टेबल का नाम लिख देते हैं, एम्प्लॉय1। एम्प्लॉय के अंदर से कौन सा कॉलम, डॉट करके उसके सारे कॉलम आ जाएंगे, सही है, नेम वाला कॉलम आ जाए, सही है। फिर कॉमा, मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट से क्या आ जाए, डिपार्टमेंट का नाम आ जाए। तो अब इसका मतलब अब मेरे पास कौन कौन से कॉलम का रिकॉर्ड आ रहा होगा, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, सही है। और मैं इसको सिलेक्ट करके लेकर आ जाता हूँ, आ गया। और यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भाई मोबाइल डेवलपमेंट वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, सही है। दोनों टेबल से डाटा उठकर आ गया। अब देखें आपने एक ज्वाइन समझ लिया ना, एक ज्वाइन समझ लिया। अब सारे ज्वाइंस का बस मैं आपको क्या बताऊंगा, सारे ज्वाइंस के मैं आप लोगों को सिर्फ उसकी जो एक पिक्चर दिखाई था, पिक्चर में से समझाऊंगा, और आप लोग सेंटेक्स यही होगा, सब कुछ ऐसे ही अप्लाई होगा। बस यहाँ पे ज्वाइन के नाम चेंज होते रहेंगे। फुल ज्वाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जैसे इनर ज्वाइन आ जाएगा, आउटर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, इस तरीके से बस वो सेंटेक्स चेंज होता रहेगा। तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। रिजल्ट जो आ रहा था ना, अभी देखो कॉमन और अनकॉमन डाटा दोनों उठकर आ रहे थे, तो इस किस्म का रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता रहेगा हमारे यहाँ पे ज्वाइंस को चेंज करने से, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब आपको बताता हूँ। देखें फुल ज्वाइन आप लोगों को समझ में आ गया, कॉमन और अनकॉमन डाटा फ्रॉम बोथ टेबल उठकर आ रहे थे। अब इनर ज्वाइन क्या कर रहा होगा, देखो दोनों टेबल का सिर्फ और सिर्फ कॉमन डाटा उठा के लेकर आएगा। देखो यहाँ पे येलो हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन डाटा उठकर आएगा दोनों टेबल का, हाँ दोनों टेबल का कॉमन डाटा उठकर आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद ये क्या था मेरे पास, फुल ज्वाइन था ना, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड उठकर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इनर ज्वाइन, ठीक है। और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, सॉरी फुल भी लिखा हुआ था ना, फुल को मैं रिमूव करता हूं। देखें आ गया। अनकॉमन डाटा आ रहा है क्या पहले टेबल से, क्या अनकॉमन डाटा दूसरे टेबल से आ रहा है, दोनों टेबल का कॉमन डाटा उठकर आ रहा है। देखें इनर ज्वाइन समझ में आ गया बेटा। अब लेफ्ट ज्वाइन अगर मैं लगा देता हूं तो लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा होगा, कॉमन डाटा फ्रॉम बोथ टेबल एंड अनकॉमन डाटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। मतलब कि जो लेफ्ट टेबल पे हम लोगों ने कौन सा टेबल रखा था, एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के अंदर जो अनकॉमन डाटा था वो उठा के लेकर आ जाएगा, और दोनों टेबल का जितना भी कॉमन डाटा था जो आपस में लिंक हुए हुए थे वो डाटा उठा के आ जाएगा, सही है। तो ये सिनेरियो बेसिस काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट ज्वाइन का मेरे पास अगर मैं ये देखूं कि रिक्वायरमेंट क्या बनती है, तो कुछ इस तरीके की बनती है कि मेरे पास एम्प्लॉय था ना, तो मेरे बॉस बोलते हैं कि भाई आप एक काम ये करें कि ऐसे एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड दो जो परमानेंट एम्प्लॉयज भी हैं और जो क्या है जो इंटर्नशिप पे भी मौजूद हैं, सही है। तो मैं क्या करूंगा, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, ज्वाइंस लगा के डाटा उठा लूंगा। तो जो कॉमन डाटा होगा वो मेरे पास परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, और जो मेरे पास अनकॉमन डाटा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज का बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो इंटर्नशिप वाले एम्प्लॉयज तो मेरे पास उनको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया गया, सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उनका भी रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा,
सही है, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट टेबल है तो कॉमन और अनकॉमन डाटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल उठकर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बेस्ड काम हो रहा होगा। सही है, तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, लेफ्ट ज्वाइन, और मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन। मैं इतना भी लिख सकता हूं या लेफ्ट आउटर, आउटर लिखूंगा तब भी चलेगा। सही है, तो क्या होगा देखिएगा, सही है, देखें इधर एग्जीक्यूट किया, मेरे पास आ गया। ठीक है, लेफ्ट टेबल में हमारे पास कोई अनकॉमन डाटा नहीं था। सही है, अब इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं राइट लगा देता हूं तो राइट टेबल का क्या हो जाएगा, कॉमन और अनकॉमन डाटा दोनों उठकर आ जाएंगे। सही है भाई, राइट टेबल के। ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट बेस्ड काम हो रहा होता है, इसको आप लोगों ने 1 बाय 1 परफॉर्म करके देख लेना है। सही है, असली मकसद क्या है कि आप लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा टेबल पे अगर आप लोगों ने डाटा एक साथ उठाना है, सही है, सिलेक्ट करके लेकर आना है, तो कैसे लेकर आओगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने परफॉर्म करने का मांगता है। ठीक है, चलो जल्दी से मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ।